हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में जो ऑफिशियल पेपर है ना, राजस्थान बोर्ड का, ठीक है, जो आपका पेपर होने वाला है 25 मार्च सामाजिक विज्ञान का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, आपको पता है जो आपका पेपर का जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट है। ठीक है, सारे ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बच्चों, ये आप पहले से ही पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और ये तो इम्पोर्टेंट वीडियो है ही है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढेर सारे करा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको ज़रूर देखें। ठीक है, और मानचित्र वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है ऑलरेडी, उनको ज़रूर करें। तो बिना किसी तरीके खंड औ पे आ जाते हैं सेक्शन नंबर ए में। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ बोल रहे हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था बच्चों 5 मार्च 1931 को। याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे ये बोल रहे हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी जी। वो कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1929 में। ठीक है, 1929 में हुई थी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये जो स्थापित हुआ था वो हुआ था जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था बच्चों? जमशेदपुर में हुआ था, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, 4 MCQ हो गए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की जी ने। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। आगे, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर, जन्म पर। तो जन्म से ही सामाजिक विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या होती है। सामाजिक असमानता, आर्थिक सुधार अपनाती है और राजनीतिक सत्ता पर एक आधार बनाए रखती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये सही हो जाएगा कि आर्थिक सुधार अपनाती है और राजनीतिक सत्ता पर एक आधार बनाए रखती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा। तो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है अशिक्षा। ठीक है, जो अशिक्षित होते हैं उन्हीं को ही, वही ज़्यादा उनको शिकार बनाया जाता है, शोषण किया जाता है उनका। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है बताइए। आवास के लिए, फसल उद्योग के लिए, विदेशी यात्रा के लिए, या फिर पारिवारिक आय के लिए। तो फसल उद्योग, गांव में रहने वाले लोग अधिकतर किसान होते हैं, खेती करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किस कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलन है हमारा, तो गन्ना है, चूना पत्थर है, लौह अयस्क है, या फिर बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम प्रगलन है तो बॉक्साइट यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। कह रहे निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो वो है वैश्वीकरण। ठीक है, ये परिभाषा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और ये ऑफिशियल पेपर है राजस्थान बोर्ड का। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों में, जो कि है रिक्त स्थान आपको भरने के लिए पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन डैश के राष्ट्रपति संदेश के वाहक बन गए थे, किसके। तो आंसर आएगा स्वदेशी। आंसर क्या जाएगा बच्चों? स्वदेशी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक किस नाम से जाने जाते थे। तो गिरमिटिया। किस नाम से जाने जाते थे? गिरमिटिया नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, औसत आय को
डैश आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है औसत आय को। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट डैश जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहा जाता है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे भारत में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक नंबर का ही है। कह रहे 1880 के दशक में उच्च जाति के नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। तो एक तो थी बच्चों पहले रमाबाई, है ना, एक का नाम क्या है? रमाबाई, और दूसरी हमारी है ताराबाई। ये 2 लोग थी, ताराबाई शिंदे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। कोई एक कारण बताइए। ठीक है, आधुनिक युग था क्योंकि इस युद्ध में ना आधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया था। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जूट का उपयोग किया कपड़े बनाने में। आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। बाढ़ को हम कैसे रोक सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, है कि नहीं? हम बाढ़ को रोक सकते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? जब 2 लोगों के बीच किसी चीज़ का आदान प्रदान होता है ना, उसे व्यापार कहा जाता है। क्षेत्रीय दल क्या होता है? जो लोकल के क्षेत्र में जो दल होता है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनके एकदम सटीक आंसर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, उसको ज़रूर पढ़ें। सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट्स हैं, है ना, तो सब पढ़ा रखा है। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइए। सबको समान अधिकार मिलता है, ठीक है ना, बोलने की छूट होती है। तो बहुत सारी लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ भी लिखी हैं, जैसे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती है धर्मनिरपेक्ष होना, है ना। कई सारे धर्म हैं, कई सारे भाषाएं हैं, कई सारी सामाजिक रीति रिवाज है। इनसे सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में बताना है क्या होता है। तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं ये बताना है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। रोमानीवाद क्या है? रूढ़िवाद, है ना। तो ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। ब्रिटेन वुड समझौता क्या है? ठीक है, सुभेद्य जातियाँ क्या होती हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना में जो हम बांध बनाते हैं ना, डाम बनाते हैं, उसमें ये आ जाता है। रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं ये बताना है। स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है। स्थानीय क्या होता है? स्थानीय में लोकल में ही करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है ना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है ये बताना है आपको। किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है? ठीक है, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर कीजिए। ये सभी प्रश्न के साथ उत्तर मैंने करा रखे हैं, क्योंकि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान जो का जो पैटर्न है ना, सिलेबस है, वो लगभग हर बोर्ड में सेम है। तो चाहे यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सबका सेम होता है, थोड़ा सा अलग होता है। और जो मैं आपके लिंक्स में डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आपके सिलेबस का ही है, सारे वही डालूंगा, एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा। उनको ज़रूर देख लेना बच्चों, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपना रोल नंबर और अपना नाम ज़रूर कमेंट करना। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है हमें। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं ये बताना है आपको। खंड 100 में सीमा 100 शब्द की, यानी कम से कम 1.5 पेज में आंसर लिखना है। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता लिखनी है आपको। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क दीजिए। भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए।
अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। दो, इसके जो आंसर देना है 250 शब्द, कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको लिखना है एक एक प्रश्न का। विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? या फिर शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया? ठीक है, 3 दे रखे, कोई एक बताना है, नहीं 2 प्रश्न, 2 में से एक बताना है। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को समझाइए। या फिर स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इसके गठन की प्रक्रिया बतानी है आपको। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे प्रश्न का उत्तर मानचित्र में आपको देना है। ठीक है, जैसे या तो ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है कि वडोदरा कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, तूतीकोरिन कहाँ है, गांधीनगर कहाँ है। आपको एक टिप्स दूंगा बच्चों, पिछले विगत वर्षों में जितने भी मानचित्र के प्रश्न पूछे गए ना, उसके अलग से वीडियो बनाकर प्रैक्टिस करो। वीडियो बनाकर नहीं, मतलब कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो। मानचित्र की कॉपी खरीद कर ना उसे प्रैक्टिस कर लेना, उन्हीं में से ही आएगा। या फिर ब्यावर कहाँ है, अमरकंटक कहाँ है, सुंदरगढ़ कहाँ है, तुमकुरु कहाँ है, ये आपको मानचित्र में दिखाने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल मॉडल पेपर में लॉन्च किया है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और डिस्क्रिप्शन में जो मैं वीडियो दूंगा उसको ज़रूर देखना। शाम को और एक वीडियो आने वाली क्वेश्चन विद आंसर्स, उसको ज़रूर देखना।